होता है एलिप्स हाइपरबोला का एवरीवन? Intersection of perpendicular tangents. करेक्ट। और क्या इक्वेशन होती है एवरीवन? X square plus y square equals a square minus b. a square minus b square. करेक्ट। और एलिप्स का क्या होता है? A square plus b square. b square. प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? एनीबॉडी? 4e2 square minus e1 square equal to 6. वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट है। एनीबॉडी एल्स? आराधना, हम परफेक्ट। E1 E2 की मिस्टेक है आई थिंक, बाकी सब परफेक्ट। चलो, जिसका नहीं आया मेरे साथ देखो, इंटरेक्ट विद मी। लेट द मेजर एक्सिस ऑफ अ स्टैंडर्ड एलिप्स। मेजर एक्सिस को अगर कैपिटल्स में यूज कर रहे हैं एलिप्स के लिए, ठीक है ना? Okay, sir. Yes. मेजर एक्सिस ऑफ अ स्टैंडर्ड एलिप्स इज 2a, एग्रीड? Yes, sir. इज इक्वल टू द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ अ स्टैंडर्ड हाइपरबोला, एग्रीड? Yes, sir. सो मतलब कैपिटल ए और स्मॉल ए तो बराबर है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा है वो? कि देयर डायरेक्टर सर्कल्स हैव रेडियस 2r and r। कम ऑन, यहाँ तो r² होता है ना एवरीवन? Yes, sir. सो किसका है? इलिप्स का पहले है और फिर हाइपरबोला है ना? या इलिप्स का 2r है और हाइपरबोला के डायरेक्टर सर्कल r है। तो मुझे रिलेशन बताओ। 4r² विल बी इक्वल टू, कम ऑन, a square plus b. a² plus b²। Are you all of you with me everyone? Yes, sir. Yes, sir. And r² will be equal to everyone? A square, small a square Small a minus square b. plus minus b square. अब कैपिटल R को हटाने के लिए दोनों को डिवाइड कर दूं एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. जस्ट अ सेकंड। दोनों को डिवाइड कर दिया तो 4 is equals to a² plus b² upon a² minus b²। नाउ कैपिटल A सेम है स्मॉल a, करेक्ट ना? Yes, sir. ओके। और b², इलिप्स के लिए क्या रिलेशन होता है बच्चों? b² is equals to a² into 1 minus e Minus e square. Yes, sir. ये इलिप्स का है, करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. और हाइपरबोला के लिए क्या रिलेशन रहता है? a² into E square minus minus 1. 1. a² तो हर जगह कैंसिल हो जाएगा, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ध्यान से लिख लेते हैं। ऊपर 1 प्लस तो 2 माइनस e1 स्क्वायर, नीचे 1 माइनस e2 स्क्वायर प्लस 1। देखना सही लिखा है मैंने? सही लिखा Yes, है? sir. So cross multiplied 4 into 2 minus e2 square is 2 minus e1 square. 8 minus 4 e2 square is 2 minus e1 square। बस आ गया रिलेशन यार। इसको उधर ले जाते हैं, 2 को इधर ले आते हैं। 6 is equals to 4 e2 square minus e1 square। बिल्कुल क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes. देख लो, कॉपी करने का टाइम अभी नहीं दूंगा बिकॉज होमवर्क क्वेश्चन था। तो जस्ट रिविजिट दिस। कोई डाउट हो तो लेट मी नो। No doubt. Can I proceed ahead, everyone? Yes. Okay. तो अभी तक क्या क्या कर लिया हाइपरबोला में? टेल मी। यस बच्चों, हाइपरबोला में क्या क्या पढ़ लिया? स्टैंडर्ड कॉन्जुगेट। सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशंस, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Conjugate. कॉन्जुगेट हाइपरबोला पढ़ लिया, करेक्ट एवरीवन? यस सर। Yes, sir. टेंजेंट्स। देन टेंजेंट पढ़ लिया, करेक्ट एवरीवन? यस Yes. सर। Yes. Normal. करेक्ट? Yes, हाँ, sir. sir. डायरेक्टर सर्कल टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पढ़ लिया, करेक्ट? Yes, sir. Yes. अब क्या आएगा फिर? COC. हाँ, क्या बात है। लिख लो फिर हेडिंग, इक्वेशन ऑफ COC। सर हाँ बच्ची। सर आपने लास्ट लेक्चर में पीओसी इन टर्म्स ऑफ स्लोप दिया था ना हाँ सर? सो वो मैंने घर पे डिराइव करने का ट्राई किया तो मुझे दूसरा आंसर आ रहा है। तो लेक्चर के एंड में बात करना। ओके सर। सो इक्वेशन ऑफ COC बच्चों वही है, बट एक बार फिगर बना देता हूँ ताकि तुम्हें ध्यान आ जाए कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स बना रहे हैं, सो द लाइन जॉइनिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। Out of contact.
सो अगर पॉइंट P x1 y1 है, सो AB which is COC, उसकी इक्वेशन कैसे आती है एवरीवन? equal to 0. T equals to 0. इक्वेशन ऑफ chord with midpoint. equal to S1. T equal to S1. बिल्कुल सही, इसका तो अब डायग्राम ही बनाने की जरूरत नहीं है. सर पर एक पॉइंट के लिए दो काउंट ऑफ COC हो गए ना. पोल पोलर, एक बार रुक जा बच्चे, फिर पूछ लेना डाउट. T equal to S1. If pole is point P x1 y1, then polar जो हमें पता है एक लाइन होती है, उसकी इक्वेशन T equal to 0. तो जो अभी राहिल ने किसने डाउट पूछा था? देव ने. किसने पूछा था डाउट? सर मैं देव ने. देव ने. जल्दी से सब नोट डाउन कर लो, फिर समझाता हूँ एक चीज. डन. Answer. डन सर. मिताली हो गया? Yes, sir. बस चलो. ओके एवरीवन, सी हियर. बहुत बच्चों को पता है क्या लगता है कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो हाइपरबोला पे 4 टेंजेंट बन सकती है, 2 इधर 2 इधर. लग रहा है ना, जैसे अभी देव को लगा? ये सर. Sir. हाँ है ना बच्चों? यस Yes, sir. Yes, sir. 4 नहीं बनती है, 2 ही बनती है. तो हाइपरबोला में एक्चुअली क्या होता है, तुम्हें एक बार मैं समराइज करके बता देता हूँ, बट डेप्थ में तभी पढ़ पाएंगे जब एसिम्प्टोट्स पढ़ाऊंगा. क्या पढ़ाऊंगा? Asymptote. तो हाइपरबोला पे अभी भी वही होता है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 ही टेंजेंट बन सकती है, 4 नहीं बनती है. तो उसका फंडा क्या है? वो एसिम्प्टोट्स का फंडा है, जो अभी थोड़ी देर में पता चलेगा धीरे धीरे, एज विल स्टार्ट टुडे एसिम्प्टोट्स. तो एसिम्प्टोट्स ये लाइन होती है. इतना तो सबको आइडिया हो ही चुका है, करेक्ट एवरीवन? हाँ सर. Yes, sir. सो पता है अगर पॉइंट इस रीजन में है कोई भी, तो दोनों टेंजेंट राइट साइड ऑफ द ब्रांच पे बनेगा. क्या ये समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. यस सर. देखो ये पॉइंट से टेंजेंट बन रहे हैं तो ऐसे बन रहे हैं ना, कम ऑन, एक तरीके से. Yes, sir. टेंजेंट्स एट इंफिनिटी. तो अगर जैसे ही पॉइंट को इस रीजन में लोगे तो दोनों टेंजेंट राइट ब्रांच पे होंगे. ये सिर्फ समझने के लिए, प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, अभी समझा रहा हूँ बस. क्लियर यहाँ तक? यस सर. Yes, Yes, sir. sir. दोनों अगर पॉइंट यहाँ पे इस रीजन में होगा तो दोनों टेंजेंट कहाँ पे बनेंगे? गेस करो. Left. लेफ्ट ब्रांच पे. यहाँ तक क्लियर? Yes, यस sir. सर. तो अब गैस करो, अगर पॉइंट यहाँ पे कहीं हुआ तो टेंजेंट कैसे बनेंगे? एक राइट ब्रांच पे बनेगा और एक कहाँ बनेगा? लेफ्ट. Left. लेफ्ट में. समझ रहे हो बच्चों? यस सर. Yes, sir. तो अगेन एक एक्सटर्नल पॉइंट से 4 टेंजेंट बनते हैं, 2 ही बनते हैं? दो ही. 2. 2 ही बनते हैं. दोनों या तो राइट पे बनेंगे, दोनों लेफ्ट में बनेंगे, या एक राइट में और एक लेफ्ट में. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. और इसका डिस्कशन कब होगा, कब प्रूफ कराऊंगा, कब इसके क्वेश्चन कराऊंगा एवरीवन? Asymptote. एसिम्प्टोट्स पढ़ने के बाद. क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. सो देव, एक्सटर्नल पॉइंट से 2 कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनेगी या एक ही बनेगी? दो. बस गधे. सॉरी सर. Chord of contact Chord of एक है. contact. Chord of कॉर्ड ऑफ contact. कांटेक्ट एक ही बनेगी. क्लियर एवरीवन? यस सर. Yes, sir. Yes. Yes, sir. की होगी या एक राइट से एक लेफ्ट की तरफ भी हो सकती है? राइट से लेफ्ट भी. जैसे 2 टेंजेंट ऐसे बने तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऐसी भी हो सकती है ना? हाँ Yes, सर. sir. Sir. हो सकती है बस. कोई डाउट यहाँ तक एनीबॉडी? नो सर. तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट और इसके क्वेश्चन दुनिया भर के कर लिए हैं, बट एक क्वेश्चन कर लो ताकि तुम्हें समझ में आना चाहिए कि पैराबोला, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, हाइपरबोला के क्वेश्चन कैसे आते हैं. तो सिंपल होंगे कि एक पे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगा और दूसरे पे क्या हो जाएगा? कम ऑन, टेंजेंट. Tangent. Yes, sir. ऐसे क्वेश्चन होते हैं सिंपल. पैराबोला की टेंजेंट की कंडीशन क्या होती है? C equal to A by Equal. वो स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए होती है या एवरी पैराबोला? एवरी पैराबोला. Every Standard. parallel. Every. Standard. स्टैंडर्ड. एवरी पैराबोला की क्या कंडीशन होती है? D D equal D equal to to 0. 0. Equals to 0. अब तुम देखो कितना अच्छी तरह पढ़ रहे हो यार. स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए क्या कंडीशन ऑफ टेंडेंसी होती है? C C square equal to A square M square minus B square. minus B. Square. बिल्कुल सही. C square is equals to A square M square minus B square. Minus B square. And what is the condition which is true for every hyperbola? D equal to D 0. equal to 0. Equals to 0. अब तो समरी हो रही है ना बच्चों ऐसी?
Yes, sir. चलो ये क्वेश्चन करो, डायग्राम बनाना रफ और फिर क्वेश्चन करो. सर यस बच्चे. सर फाइन के बाद वो ऊपर क्या लिखा है? Locus. Find the locus of point of intersection of tangents at A and B. ओके सर. किससे स्टार्ट करोगे? पॉइंट P से, A से, B से, T से, H, K से, कहां से चालू करोगे? हाँ, Tangent. Tangent. एडवाइस तो है पॉइंट T के रिस्पेक्ट में चालू करना चाहिए कि AB कांटेक्ट होगी. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. वापस बोल रहा हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट T, with respect to H, K, AB is COC. हाँ है ना? Yes, sir. जो तुम्हारी इच्छा है, दूसरे एजेंडे से भी चल जाएगा, बट डिफिकल्ट करो. जो तुम्हारी इच्छा है करो.
राहुल परफेक्ट आंसर। राज नो, क्या लिख रहा है पता नहीं। शिवानी परफेक्ट। AB chord of contact is tangent to the parabola, correct? Yes, sir. Yes, sir. sir. जल्दी करो फिर। चलो चालू करें। देखो मेरे साथ अब, इनफ टाइम। हाँ एवरीवन प्लीज इंटरेक्ट विथ मी। टी के रिस्पेक्ट में सबको दिख रहा है AB chord of contact एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. T equals to T equal to 0। T equal to 0 किस पे लगाऊंगा? पैराबोला पे या हाइपरबोला पे? सोच के। hyperbola. 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 हाइपरबोला पे। सो T equal to 0 क्या होता है? X into X1 minus Y into Y1 by B square equal to 1। सही लिखा है एवरीवन? Yes, sir. अच्छा ये किसकी इक्वेशन है? AB की, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. और अब नेक्स्ट में Yes, AB पैराबोला के लिए क्या हो रहा है बताओ? Tangent. टेंजेंट की कंडीशन क्या होती है? C equal to A A by by M. A by M। तो अब इस टेंजेंट को थोड़ा रीअरेंज कर दें एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. AY by B square is equals to HX by A square minus 1। मैं किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ उसको? Y equal to MX plus C, करेक्ट ना? Yes, sir. Sir. हाँ sir. Y is equals to B square into H by A square into K into X minus B square by K। यहाँ तक सबको दिख रहा है कि ये M है और ये C है एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब कंडीशन लगा दी। C is equals to A by M। C कौन है बोलो? Minus B square by Minus B square by K. A कौन है पैराबोला के लिए? A. स्मॉल a। Yes, sir. नो 4A is 4 small a, करेक्ट ना? Yes sir. Sir. और M कौन है? B square H by A square. by A square K, Square. correct? K. Yes, sir. So cross multiply minus B4 into X is equals to A cube into Y square। बस ये आंसर। सिंपल है ना? Yes, sir. Sir. अब Yes, तो sir. बताओ पूरा कोऑर्डिनेट फिनिश होने वाला है, क्या ये फील आ गई है कि सारे क्वेश्चन एक जैसे होते हैं एवरीवन? हाँ सर। Yes, sir. बस सबका थोड़ा सा ब्रश अप होना चाहिए, फिर स्कोरिंग है या नहीं है? यस सर। Yes, sir. Yes. एंड आई प्रॉमिस यू ये मेंस में, ये मेंस पेपर का ये इजी टू मीडियम क्वेश्चन कैटेगरी में आता है। मतलब ऑब्वियसली एग्जाम में इजी टू मीडियम ही ज्यादा आते हैं। तो Yes, समझ में sir. आ गया? Yes, sir. तो अगर पूरा कोऑर्डिनेट तुमने ढंग से रिवाइज किया हुआ ना, इट इज वेरी स्कोरिंग। ऑल्दो इट इज बोरिंग बट इतनी चीजें रिपीटेड हो जाती है, तो अब तुम्हें रिवाइज अच्छा अभी कर लोगे ना, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। क्लियर? Yes, sir. Yes sir. तो अभी कोऑर्डिनेट फिनिश होते ही प्लीज डोंट बी लेजी, कोऑर्डिनेट को स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि जब अक्टूबर में कोर्स फिनिश होगा ऐसा नहीं आना चाहिए कि अरे यार कोऑर्डिनेट भी रिवाइज करना बाकी है अभी। तो समझ रहे हो? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. अभी के लास्ट के चैप्टर्स अगर ढंग से कर लोगे ना, पुराने सारे पाप माफ हो जाएंगे, क्योंकि वेटेज वाइज काफी अभी वेटेज हाई है। कोऑर्डिनेट 25%, कैलकुलस 40%, ये रिमेनिंग जो चैप्टर आएंगे अभी अलजेब्रा के, सब का वेटेज अच्छा है। तो सब तुम्हारे हाथ में है। यस सर। Yes. किसी को डाउट यहाँ तक? No, sir. No, sir. आगे बढ़ सकता हूँ एवरीवन? Yes. Yes, sir.
ओके लिखो, point of intersection of tangents at two parametric points, at point P alpha and point Q beta. अगर किसी को याद आ रहा है कि इलिप्स में भी ये टॉपिक कराया था मैंने, कुछ याद आया क्या? Yes, sir, sin alpha by plus हाँ, beta by 2. कुछ याद आया क्या बच्चों? Yes, यस sir. सर। यस इलिप्स में किसको याद है रिजल्ट, कोई बता सकता है? इलिप्स में क्या था? x1 y1 इंटरसेक्शन के पॉइंट्स, X sin alpha plus नहीं cos alpha plus beta by 2 upon A. अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कॉमा b sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2। याद आया एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. नहीं याद आया तो इलिप्स के नोट्स को देख सकते हो, तो कर ही सकते हो ना। Yes. फिर इस कॉर्ड की इक्वेशन की भी याद कराई थी मैंने। कॉर्ड की इक्वेशन इलिप्स में क्या थी, किसी को याद है? Right. X by A cos alpha plus Yes, beta by sir. 2 x plus by cos alpha plus beta by 2 plus plus y y by Y b by sin alpha sin plus alpha plus beta beta by 2 is equal is to 1. equal to cos cos alpha minus beta by 2. beta by 2. और फिर मैंने ये रिजल्ट ऐसे ही याद कराया था कि कॉर्ड की याद कर लो, और फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू ए। देखो हाँ है ना। Yes, sir. और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू b। हाँ है ना। Yes, sir. यस एवरीवन ओके यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ये जो बताया अभी तक इलिप्स के हैं हाइपरबोला के, Ellipse. Ellipse. मैंने इसलिए बताया क्योंकि हाइपरबोला के भी सेम ही होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है बस। हाइपरबोला के लिए पहले कॉर्ड की इक्वेशन देख लेते हैं। हाइपरबोला में कॉर्ड की इक्वेशन डिराइव तो कोई भी कर लेगा, बट रिजल्ट में सिर्फ छोटा मोटा चेंज आता है। एक तो b की जगह माइनस भी आना ही है, एग्री करो। हाँ Yes, सर sir. और ये कॉस के टर्म इंटरचेंज हो जाते हैं, बस यूं सोच लो। तो क्या हो जाती है इक्वेशन, बोलो? x by a cos अल्फा माइनस alpha बीटा बाय 2 minus Alpha beta by minus 2 beta by 2. minus y by b sin अल्फा माइनस बीटा Alpha बाय 2 plus plus beta. beta by 2 is equals to cos अल्फा Alpha प्लस beta Plus plus. alpha plus beta by 2। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. Yes. ये किसकी Yes, इक्वेशन sir. है, क्या लिखेंगे? Hyperbola. So this is the equation of the chord joining two points, correct everyone? Yes, sir. Equation of the chord joining two points, point P alpha and point Q beta। अब कमान उसी पैटर्न से तुम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बता सकते हो यहाँ पे मुझे, हाँ है ना। हाँ सर Yes, sir. क्या पैटर्न बताया था कि समथिंग बाय समथिंग, Yes, दिस sir. बाय दिस हो जाता है। Cos alpha minus beta by 2 Yes, फिर upon क्या होगा, a cos Alpha plus alpha Alpha beta by plus 2. beta by 2. alpha minus beta by 2 upon cos alpha plus cos beta by 2. alpha plus beta by 2, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. और यहाँ पे क्या होगा, माइनस भी P नहीं आता है, sin ध्यान रखना पड़ेगा। p sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2। मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो मैं चेक कर रहा हूँ, तब तक तुम कॉपी करो, डायग्राम बनाओ। सर नीचे cos alpha plus beta. नीचे हाँ, cos sir. आएगा तो वो एक बार चेक कर रहे हैं। अभी मैं चेक कर रहा हूँ, तुम जल्दी से कॉपी करो, पहले एक बार डायग्राम बनाओ। सर बी तो नेगेटिव आया ना चुप रहे यार, मैं जब बोल रहा हूँ तो बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। ये क्या रिजल्ट इतना यूज नहीं आते हैं तो भूल जाते हैं, बट लेट्स सी याद रखने के लिए देखते हैं। cos के ये वाली इक्वेशन बिल्कुल सही है, और यहाँ पे अल्फा बिल्कुल ये सही है, ठीक है, कॉपी कर लो, बिल्कुल सही है। बस यहाँ पे नीचे दोनों जगह देखो प्लस वाला आ गया, बस इलिप्स में उल्टा था।
हो गया सबका कॉपी? Yes. Done, Yes, sir. sir. Yes, everyone done क्या? Done, sir. Done, sir. चलो क्वेश्चन करते हैं. Find the equation of the chord of the hyperbola joining 2 points whose parametric angles are alpha and are 60 degree and minus 60 degree. करो जल्दी से बच्चों. जल्दी से पहले का आंसर बताओ बच्चों. 60 and minus 60 degree. दोनों पॉइंट लगा के इक्वेशन भी निकाल सकते हो और डायरेक्टली वैल्यू भी रख सकता हूँ. करेक्ट एवरीवन? Yes. Yes, sir. अल्फा माइनस बीटा बाय 2 माइनस y बाय b sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2. और वैल्यू रख देते हैं. 60 माइनस 60 120 बाय 2 60 डिग्री माइनस y बाय b sin 0 degree. 0 डिग्री इज इक्वल टू cos 0. 0 degree. So x by a into cos 30 degree cos 60 is sorry 1 by 2 1 by 2. minus 0 is equals to 1. X is 2x. X equal to आंसर 2. आ गया एवरीवन? Equals to 2. Yes, Yes, sir. sir. बस याद कराने के लिए था. नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करो आफ्टर कॉपिंग दिस.
क्या सबको याद है इस टाइप का क्वेश्चन? इलिप्स में भी किया था हमने, एवरीवन? हाँ सर। याद आया एंड पॉइंट ऑफ अ फोकल कॉर्ड? यस सर। यस सर। करो ये जल्दी से। हाँ बच्चों, हो गया क्या? यस। यस सर। पक्का यही आ रहा है? E-1 तो नहीं आ रहा है? नहीं सर, ये हम्म?
E minus 2. चल E minus 1 आ रहा है. ये कहते हैं कि एलिप्स हाइपरबोला के सेम होते हैं तो हो सकता है कभी कंफ्यूजन हो नो जाता सर करेक्ट है. है ओके चल मैं कैसे स्टार्ट करूं कॉर्ड की इक्वेशन से एवरीवन Yes, sir. x by cos theta minus pi by 2 minus y by b sin theta plus pi by 2 is equals to cos कितना थीटा प्लस plus 5 Theta plus 5 by 2. ओके फोकल कॉर्ड है मतलब किससे पास करिए फोकस से एवरीवन Yes, Yes. sir. Yes, sir. तो लेट्स से इससे एक रिजल्ट इससे आएगा दूसरा रिजल्ट माइनस ए से आएगा करेक्ट एवरीवन Yes, sir. तो अभी तो एक ही कर रहा हूँ ए से पास किया तो एक्स को ए ही रख रहा हूँ ई कॉस थीटा माइनस 5 by 2 माइनस 0 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस 5 by 2 करेक्ट एवरीवन Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ क्या करूं Component dividend. वेरी गुड Shall कंपोनेंट use a component dividend. cos theta plus 5 by 2 अपॉन cos theta minus 5 by 2 कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाया e plus 1 upon e minus 1 is this plus this plus this Yes, sir. cos a plus cos b उस तरीके लगाओगे तो 2 cos a cos b आ जाएगा सही है यस सर. Sir. तो आई होप सबको आता है यार ये फॉर्मूला मैं बार बार ट्रिको के फॉर्मूला रिवाइज नहीं कराने वाला cos a plus b plus cos a minus b क्या होता है 2 Cos cos A a cos A. while cos a plus b सोच के बोलना इसका आंसर क्या होता है -2 sin A sin वेरी B. गुड देविका -2 sin a sin b Yes, sir. ठीक है सो नीचे डिनोमिनेटर में जब आएगा दिस माइनस दिस आएगा सो आंसर यहाँ पे ये आएगा इज दैट क्लियर बच्चों Yes, sir. Yes, sir. So, सो 2 से 2 चला गया सो e plus 1 upon e minus 1 is minus of 1 upon tan theta by 2 into tan phi by 2 सो अगर रेसिप्रोकल ले लूं tan theta by 2 माइनस में into tan phi by 2 उसका आंसर क्या है e minus 1 upon e plus 1 करेक्ट एवरीवन Yes, sir. Yes, sir. फिर -1 minus. चुप माइनस को भी इन्वॉल्व कर दूं तो यही आंसर है एवरीवन yes, sir. Yes, sir. बस जल्दी से कॉपी कर दो बिल्कुल सही रिजल्ट है गुड शिवानी और दूसरा रिजल्ट किसका आएगा ये दूसरा वाला Minus Minus A. A. माइनस ए कॉमा 0 से बट करने की जरूरत नहीं है इज दैट क्लियर Yes, sir. चलो बताओ यहाँ तक किसी को डाउट No, sir. आगे बढ़ सकता हूँ एवरीवन Yes, sir. Yes, sir. चलो अब हाइपरबोला का मेन पोर्शन हो गया अब क्या स्टार्ट करेंगे यस करो Asymptotes. राइट डाउन हेडिंग एसिम्पटोट्स डेफिनेशन लिखो जल्दी से एसिम्पटोट्स की एसिम्पटोट्स क्या होता है एक कर्व होता है एक लाइन होती है Line. Line. फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल बी क्लियर एसिम्पटोट्स आर स्ट्रेट लाइंस व्हिच आर आल्सो व्हाट टेंजेंट्स टू द कर्व क्लियर एवरीवन Yes, sir. टेंजेंट्स कहाँ पे इंफिनिटी Infinity. Infinity. इज दैट क्लियर एवरीवन Yes, sir. Yes, sir. जैसे tan x के लिए ये वाला टेंजेंट है इंफिनिटी पे एग्री करो ऑल ऑफ यू Yes, sir. Yes, sir. डॉट की लाइन है बस ये समझ लो सुन रहे हो ना Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बचपन की डेफिनेशन होती है देखो बचपन में डेफिनेशन क्या होती है टेंजेंट की टेंजेंट टच करता है बट टच करना जरूरी नहीं है बस उसको अप्रोच करना चाहिए डिस्टेंस कम होती जानी चाहिए डायरेक्शन देता है टेंजेंट तो अब तो तुमने कैलकुलस में पढ़ ही रखा है ना Yes, sir. Yes, sir. किसी कर्व के लिए तो भली वो टेंजेंट है देखो ये अगर ऐसा कर्व है तो भली ये लाइन टेंजेंट है बट ये कर्व को इंटरसेक्ट भी कर रहा है दिख रहा है everyone? हाँ, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बचपन की डेफिनेशन में और आगे सीखोगे थोड़ा सो लिखो जल्दी से डेफिनेशन asymptotes are tangents to the curve
Asymptotes are straight lines which are tangents to the curve at infinity or minus infinity. यहाँ तक हो गया एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो अब हाइपरबोला के लिए स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए डिराइव कर रहे हैं, आराम से देखो मेरे साथ, लिखना बंद कर दो अब। स्टैंडर्ड हाइपरबोला x square by e square minus y square by b square equals to 1. Let the asymptotes इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है तो y इक्वल टू mx प्लस c ले सकता हूँ एवरीवन। Yes, sir. अब मुझे क्या कंडीशन लगानी है कि इनको टेंजेंट बनाना है, और टेंजेंट कहाँ पे बनाना है? Infinity. इन्फिनिटी पे। मतलब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मैं डील करूं हाइपरबोला के साथ तो वो इन्फिनिटी होने चाहिए एवरीवन, करेक्ट ना? Yes, sir. तो ऑब्वियसली अब टेंजेंट लगाना है तो देयरफॉर y इक्वल टू mx प्लस c को वहां पे रखना पड़ेगा। एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. सो ये जो क्वाड्रेटिक में x है, क्वाड्रेटिक कौन से वेरिएबल में है एवरीवन? X. और x कौन है? x is any point on the hyperbola or x is any point on the straight line or x is a point on both of them. जल्दी बोलो। both. Both of them. So can I say यहाँ पे x is the point of intersection everyone? Yes, sir. Yes, sir. और point of the intersection कहाँ पे होना चाहिए? इन्फिनिटी पे ना everyone? Infinity. Yes, sir. Infinite, sir. इन्फिनिटी नहीं, इन्फिनिटी बस अभी के लिए चलेगा ना? Yes, sir. Sir. That means इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स क्या होने चाहिए? इन्फिनिटी। कौन एग्री करो? Infinity. है ना? Yes, sir. Yes, sir. फिर मैं क्वाड्रेटिक को थोड़ा सा अरेंज कर दूं, एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बना रहा हूँ, चलो ले लेते हैं एलसीएम। बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cm इंटू एक्स इक्वल टू 1। क्वाड्रेटिक को अरेंज कर रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इंटू cm इंटू एक्स, एंड कांस्टेंट टर्म एक ये वाला होगा और एक ये वाला होगा, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. C square माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जल्दी से ओके करो एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो ये चलेगा ना सबको? काटो नो। Yes, sir. Yes, sir. इस क्वाड्रेटिक के रूट्स इनफाइनाइट है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब क्वाड्रेटिक के थोड़े फंडे देखो, अगर एक क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स इनफाइनाइट है, ऑब्वियसली इट इज अ थ्योरेटिकल केस, एग्री नॉट ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. इन्फिनिटी कुछ होता तो है नहीं, वो तो बहुत बड़ा नंबर है बस बोलने के लिए। तो क्वाड्रेटिक के रूट आते हैं इस फॉर्मूला से, देखो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2 है, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. अगर क्वाड्रेटिक का x वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ऑब्वियसली a को कहां पे अप्रोच करना पड़ेगा? कम ऑन, Zero. क्या ये सबको फंडा क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. a 0 पे अप्रोच करेगा तभी रूट इंफिनिटी पे अप्रोच कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। एम आई क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. You tell me, for roots to approach towards infinity, a has to be 0. Who is a here, everyone? B square. Square minus a Square square. minus a square and square. M square. Square minus a square m square 0 पे जाना चाहिए, correct everyone? Yes, sir. Yes, sir. So मतलब m कौन है, याद है ना? एसिम्प्टोट्स का स्लोप एवरीवन? Yes, sir. एसिम्प्टोट्स का स्लोप कितना आ गया? प्लस माइनस B b। by. यहाँ तक क्लैरिटी है पूरी? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब मैं तो बोल रहा हूँ क्वाड्रेटिक के दोनों रूट या तो इन्फिनिटी है माइनस इन्फिनिटी है, मेरे साथ हो ना? Yes, sir. Yes, sir. अगर तुमने a को 0 डाल दिया इस क्वाड्रेटिक में तो पक्का एक रूट तो इन्फिनिटी है, बट दूसरा रूट तो अभी भी आ सकता है, देखो कम ऑन। हाँ है ना, a को 0 डाल दिया तो क्वाड्रेटिक यही हो गई ना एवरीवन? Yes, sir. हाँ, sir. तो क्वाड्रेटिक का एक रूट इन्फिनिटी डाल दिया, मतलब ये वाला टर्म तो 0 हो गया, बट अब bx प्लस c 0 हो जाएगा और x इज माइनस c बाई b हो जाएगा। तो अगर b 0 नहीं हुआ तब तो फाइनाइट रूट आ जाएगा, एग्री करो ऑल ऑफ यू, कम ऑन। Yes, Yes, sir. sir. हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब दूसरे रूट को भी इन्फिनिटी होने के लिए किसको 0, इसको भी होना है, कम ऑन। B. Yes, और sir. अदर रूट टू बी इन्फिनिटी
b also has to approach towards 0. हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिमिट्स के फंडे वही तो होते हैं, 0 by 0 समथिंग by 0. हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. Sir. सो क्या ये क्लियर है कि फॉर बोथ रूट्स टू बी इंफिनिटी b also has to approach towards 0 एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और b कौन है यहाँ पे? ये वाला Minus. term. तो -2a² into cm की वैल्यू 0 होनी चाहिए, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, हर हाइपरबोला के लिए a तो 0 होता नहीं, एग्री करो? Yes, Yes, sir. sir. ये तो ना हाइपरबोला के लिए 0 हो जाएगा कार्टून, हाँ है ना? नहीं है ना a तो 0? Yes. नहीं है, नहीं है. No, sir. m भी 0 नहीं है क्योंकि m की वैल्यू तो ये रही, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. C0. इसको 0 होना पड़ेगा, कम ऑन। C. c को 0 होना पड़ेगा। थ्योरेटिकल केस में y equal to mx plus c is asymptote to the hyperbola if m is equals to plus minus b by a and c is 0. Everyone clear यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. Yes. तो ये y equal to mx plus c कितना हो गया? y equal to plus minus b by a into x हो गए everyone? Yes, sir. Yes, sir. ये एसिम्पटोट्स हैं। तो अब डायग्राम वाइज तुम्हें फील कर सकते हो कि ये हमारा हाइपरबोला था, तो हमारी एसिम्पटोट्स ऐसी लाइन है जो टेंजेंट्स एट इंफिनिटी है। तो क्या ये दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रही है क्या एवरीवन? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. Passes through center of the hyperbola which is origin, correct everyone? Yes, sir. और ये एक एसिम्पटोट ऐसी होगी, ये वाली एसिम्पटोट की इक्वेशन बोल सकते हो कौन सी होगी? y equal to Plus B. Plus B B by. by. Plus B by. और दूसरी हाइपरबोला की एसिम्पटोट ये वाली होगी, करेक्ट एवरीवन? Yes. इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y equal to Minus B. Minus B by X. माइनस बी अपॉन ए बाई। अच्छा, ये वाली जो वाली डिफरेंस है ये कभी 0 हो रहा है या कम होते जा रहा है? बस कम होते जा रहा है. कम होते जा रहा है। कभी इंटरसेक्ट करेगा क्या हाइपरबोला और एसिम्पटोट एवरीवन? No. नो चलो यहाँ तक कॉपी करो। ये प्रूफ कॉपी करने की जरूरत नहीं, बट तुम्हारी इच्छा है, कॉपी करना है तो फास्ट करो। ये डायग्राम अभी बनाने की जरूरत नहीं, नीचे बना रहे हैं हम, एग्रीड ना? Yes, sir. सर तो सर वो b² x² माइनस a² लिखा है ना? करते जाओ, नाम बोल बच्चे, फिर बोला था। सर आवाज नहीं है। नाम बोल और फिर पूछ क्या बोल रहा है। सर आ रही है सर। हाँ हरीश बोलो। सर वो b² x² माइनस a² लिखा है ना, वो जो ये वाला, ये हाँ हाँ हाँ, a² into m² x²। हाँ सर वही सर। अगर हर स्टेप कॉपी कर रहे हो तो फास्ट करो, आई विल नॉट गिव यू मच टाइम टू कॉपी यूजलेस चीजें।
Done, sir. Yes, done everyone. That's जल्दी करो यार. Done. डायग्राम बनाओ लास्ट में. हर बार ऐसा करेंगे क्या एसिम्प्टोट निकालने के लिए? ऑब्वियसली नहीं. अब मैं इसके बेसिस पे कुछ रिजल्ट याद कराऊंगा. हो गया अब तो एवरीवन? done, sir. चलो आगे बढ़ सकता हूँ. Yes, sir. सर यस बच्ची. सर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी होगा और दूसरा इन्फिनिटी ना? दोज आर थ्योरेटिकल चीजें, तो देयरफॉर यू कैन नॉट से कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो है. हाँ बट बोलने के लिए ठीक है, थ्योरेटिकली यस. ठीक है. जी सर यस. दोनों इन्फिनिटी तो नहीं हो सकते ना बच्ची? हाँ सर. ऑब्वियसली फिर वो एक इन्फिनिटी एक माइनस इन्फिनिटी. सो एसिम्प्टोट्स ऑफ अ हाइपरबोला. लिखो हेडिंग. चलो मुझे बताना बच्चों, एसिम्प्टोट की इक्वेशन क्या क्या आई? Y equals Y to equal plus to minus Plus b by minus b into by x. a into x. करेक्ट. y इक्वल टू प्लस माइनस b बाई इंटू एक्स. ये आई ना? Yes, sir. Yes. सो प्लस वाली आई y, अच्छा ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, y बाई बी इज प्लस माइनस एक्स बाई ए. एक ही है ना? Yes, sir. ओके तो अगर प्लस वाली लूँ तो x बाय ए माइनस y बाय बी इक्वल टू 0. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. मैंने Yes. प्लस लेके इधर शिफ्ट किया है. हाँ है ना कार्टूनो? हाँ, sir. ओके माइनस लूंगा तो बताओ क्या लिखूं? X plus a By x upon a plus y by b is equal to 0. एसिम्प्टोट्स क्या होता है? कर्व या लाइन? Line. Line. इसको L1 या इसको A1 बोल दूं, इसको A2 बोल दूं? Yes, sir. Okay. और याद है POSL तुम्हें? यस Yes, सर. sir. Yes, sir. POSL एक अगर लाइन होती है L1 इक्वल टू 0, एक होती है L2 इक्वल टू 0, तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ L1 POSL into L2. L1 L2 equal to 0. तो कहना है इसे कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द एसिम्प्टोट्स. कंबाइंड मतलब POSL फॉर्मेट में आएगी एवरीवन. Yes, Yes, sir. sir. कंबाइंड इक्वेशन और दोनों ऑरिजिन से पास कर रही है मतलब होमोजेनियस आएगी. याद आया? Yes, sir. सो कंबाइंड इक्वेशन इज A1 into A2 इक्वल टू 0 एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. आपको दिख रहा है कि a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या आएगी? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 0. हाँ है ना? कम ऑन. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक कॉपी करो और जितनी चीजें सोच सकते हो सोचो. बहुत सारी चीजें हिडन है यहाँ पे. कम ऑन कॉपी करो यहाँ तक. पहले तो होमोजीनियस हाइपरबोला की इक्वेशन के सिमिलर लग रहा है. बहुत सारी चीजें हैं. हाइपरबोला की इक्वेशन से क्या डिफरेंस है देखो. बहुत सारी चीजें छुपी हुई है.
हो गया सबका कॉपी यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. चलो लिखते जाओ पहले बात तो चीजें. फर्स्ट पॉइंट, asymptotes combined equation is a homogeneous equation. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये होमोजीनियस दिख रही है तुम्हें? इसी फॉर्मेट में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है एवरीवन? हाँ सर, हाँ सर, Yes, हाँ sir. सर, याद आया होमोजीनियस? हाँ, yes sir. sir, asymptotes combined equation is a 2-degree homogeneous equation. लिख लो, is a 2-degree homogeneous equation. और ऑब्वियसली स्टैंडर्ड हाइपरबोला यहाँ पे. सेकंड, लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Equation of hyperbola and the combined equation of asymptotes. Combined equation of asymptotes differ by a constant only. Agree करो? Yes, sir. yes sir, हाइपरबोला में 1 आता है, यहाँ पे 0 आता है, हाँ है ना? Yes. Yes, sir. तो क्या ये हर हाइपरबोला के लिए ट्रू है क्या? हाँ बिल्कुल. एवरी हाइपरबोला इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम. एग्री करो ऑल ऑफ यू, कम ऑन, Yes, sir. yes sir, ऑल ऑफ यू एग्री करो. हर हाइपरबोला इसमें हो सकता है ना? हाँ है ना? हाँ, sir. yes sir, yes sir, तो उसकी अब हर एसिम्पटोट भी तुम्हें पता है. एग्री करो, कम ऑन, एक तरीके से. एवरी एसिम्पटोट क्या हो जाएगी बताओ? x स्क्वायर X बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल equals टू to 0. 0. यस, इट इज ऑलवेज ट्रू. हर हाइपरबोला की आप एसिम्पटोट निकाल सकते हैं अगर आप उसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं. एग्रीड? Yes, sir. yes sir, Yes, sir. थर्ड, equation of asymptotes of conjugate hyperbola x square by a square minus y square by b square equals to -1. निकालो सेकंड पॉइंट की मदद से. यू कैन फाइंड आउट फॉर थर्ड पॉइंट. यस, कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी तो एक हाइपरबोला है ना एवरीवन? yes sir, Yes, sir. उसको तुम इस फॉर्मेट में अरेंज कर सकते हो ना, Yes, sir. और इस फॉर्मेट में अरेंज करके एसिम्पटोट निकाल सकते हो ना? हाँ Yes, sir, sir. ऑन, यूज योर ब्रेन एंड डू इट. पहले तो सबसे पहले राइट साइड में +1 बनाओ, फिर कैपिटल में लिखो. कम ऑन. साक्षी मिस्टेक है. कैपिटल एक्स sir, को स्मॉल एक्स same में आ डालो. रहा है. क्या बिल्कुल सेम आएगा? हाँ Yes, या sir. ना? Same. सेम आया? हाँ, हाँ sir. sir, same आ Yes, मैं तो sir. वो Yes, sir, डायग्राम से yes, फील नहीं yes. आती है क्या? डायग्राम से कि कॉन्जुगेट की भी सेम ही होगी. हाँ है ना? रहा है. हाँ Yes, sir, sir. हाँ sir, वो तो डायग्राम से ही फील आना चाहिए था कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऐसे ही कुछ होगा. कम ऑन, हाँ है ना? Yes, sir. yes sir, जल्दी से पहले तो प्रूव कर लो, फिर अपन बात करते हैं. कम ऑन, कर लिया गया बच्चों? हाँ That is. हाँ sir, चलो, जिसका नहीं हुआ मेरे साथ Yes, sir. लिखना.
इस हाइपरबोला को मैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। एवरीवन एग्रीड? Yes, sir. स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कैपिटल एक्स वाला, हाँ है ना? Yes, sir. हाँ, तो कैसे करूंगा? राइट साइड में +1 बना दिया, तो यहाँ में माइनस आ गया। माइनस आते ही सबसे पहले फिर y वाले टर्म को पहले लिखूंगा। करेक्ट एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. y² by b² माइनस x² by a² इज +1। क्या सबको ये दिख रहा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ चुका है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. वेयर हु इज कैपिटल एक्स? जल्दी बोलो, कम ऑन। Small Small y. y. Small हु इज कैपिटल y? Small Small a. x. Small x. हु इज कैपिटल a? B. Small d. स्मॉल b? Small b. हु इज कैपिटल b? Small a. Small a. अच्छा, अब बता दो इस हाइपरबोला के लिए एसिम्पटोट कौन होता है? यही होता है ना एवरीवन? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एसिम्पटोट्स। अब बस कैपिटल्स की वैल्यू रख दूं एवरीवन? Yes, sir. No, sir. सो कैपिटल एक्स कौन है? y। Small. Y square. बिल्कुल B सही। square. कैपिटल ए कौन है? b। B कैपिटल y कौन है? X स्मॉल square. x। कैपिटल b कौन है? स्मॉल a। अब -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या सबने रियलाइज किया? ये तो ओरिजिनल एसिम्पटोट्स ही आ गई है एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. लिख लो और फिर नोट लिखो जल्दी से, फिर उसके बाद डायग्राम बनाना। नोट स्टैंडर्ड हाइपरबोला x² by a² minus y² by b² equal to 1 and conjugate hyperbola x² by a² minus y² by b² equal to -1 have same pair of asymptotes. x² by a² minus y² by b² equal to 0. कौन सा पॉइंट चल रहा है? थर्ड पॉइंट। इसलिए एसिम्पटोट्स अलग से पढ़ते हैं क्योंकि काफी प्रॉपर्टीज है, काफी मतलब मस्त है, नहीं एक तरीके से? डोंट यू थिंक? Mm-hmm. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, कॉपी हो गया यहाँ तक एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. चलो डायग्राम बना दिया। फिर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, डायग्राम बनाओ यहाँ पे। डायग्राम में हम क्या दिखाना चाहते हैं एवरीवन? Same asymptote. दोनों का same है. ये हमारा हाइपरबोला है। अब एसिम्पटोट बना दो, उसके हिसाब से फिर कॉन्जुगेट बना देना। समझ गए? ताकि डायग्राम सही बनेगा। ये तीनों कर्व कभी इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या एवरीवन? No. No, sir. Hyperbola, conjugate hyperbola, and this is asymptotes. सबका बन गया एवरीवन? Yes, sir. ठीक है। फोर्थ पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा एसिम्पटोट्स 2 डिग्री का होता है। सेकंड पॉइंट हमने लिखा हर हाइपरबोला का एसिम्पटोट हमें निकालना आता है। थर्ड कॉन्जुगेट का भी सेम होता है। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. फोर्थ, रिलेशन बिटवीन
इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला एंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स, बिल्कुल रिलेशन है। एनी हाइपरबोला की इक्वेशन बोलो, एनी हाइपरबोला। x square by Capital X square X by square by capital square minus capital minus y y by square minus by minus b capital square is plus Y 1, square correct? by- Yes, sir. Yes, sir. उसके करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट की इक्वेशन बोलो, एवरी, बस X माइनस square 1 कर by दो। -1. yes, sir. -1. और एसिम्प्टोट की इक्वेशन बोलो, एवरी हाइपरबोला की यही होती है। Yes, sir. Zero. Zero. 0. Yes, sir. मैं दिख रहा है ये +1 है, ये -1 है, दोनों का एवरेज मिला के 0 है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. p plus h will be always equal to 2a. कम ऑन, जल्दी से एग्री करो। c Yes, plus sir. h दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आ गया? ट्वाइस ऑफ x square by a square minus y square by b square is equals to 1 minus 1 0. 2h है एक तरीके से एवरीवन, Yes, sir. 2a है बस। c plus h will be equal to 2a. तो अगर एक जगह +4 है तो कॉन्जुगेट के लिए -4 होगा, इस तरीके से कर लो। फिफ्थ, ये सब बच्चे आराम से एग्री करेंगे। asymptotes of a hyperbola always pass through the center of the hyperbola, correct everyone? Yes, Yes, sir. sir. Always passes और intersects भी लिख सकते हो at the center of the hyperbola, but center हमेशा origin नहीं होता है, हाँ है ना? Yes, sir. shifted हो जाता है आगे। तो एसिम्प्टोट्स की प्रॉपर्टीज अभी फिनिश नहीं हुई, बहुत सारी प्रॉपर्टीज और है, बट अब थोड़े से बेसिक एसिम्प्टोट्स निकालने की प्रैक्टिस करते हैं। आफ्टर यू कॉपी दिस एक बार रिवाइज करो, पहले जब से मैंने ये पॉइंट्स लिखा है वहां से रिवाइज करो। जल्दी रिवाइज करो, उसके बाद ही क्वेश्चन स्टार्ट करना। ओके, ऑल ऑफ यू स्टार्टेड? Yes, sir. Yes, sir. स्टार्ट कर दो, चलो। फिफ्थ तक जल्दी से कर लेना। फिफ्थ तक हो गया क्या?
सर फिफ्थ में वो 2x माइनस y प्लस 1 है ना फिफ्थ तक फिनिश करो, क्या बोल रही है बच्ची? आई एम नॉट एबल टू हियर यू। सर फिफ्थ में वो 2x माइनस y प्लस 1 लिखा है ना आपने 2x माइनस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 9। यस सर थैंक यू Sir, done till 5. Sorry, anybody saying anything? हो गए फिफ्थ तक? हाँ सर। Yes, sir. फर्स्ट आंसर बोलते जाओ फटाफट। फर्स्ट आंसर X square x square minus y square by 9 equal to 0 सेकंड आंसर। स्क्वायर x square by 100 minus y square about 16 equals to- ऐसा कुछ प्रॉब्लम है क्या? ये 4 है तो हाइपरबोला नहीं है, ऐसा कुछ गड़बड़ है क्या? नो सर। No, sir. अरे वो तो 4 को इधर डिवाइड कर दूंगा, हाँ है ना? यस सर। yes sir sir. फर्क पड़ता है क्या? नहीं बड़ी? no sir तो आंसर तो यही आएगा ना, भले ऐसा करके ऐसा 0 कर दूं तो 4 को तो उड़ा ही सकते हो ना एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. yes sir आई होप कोई डाउट नहीं है। यस, ये भी कॉन्जुगेट है, Same as second. इक्वल टू 0 कर दिया। करेक्ट एवरीवन? yes sir तुम देख रहे हो c प्लस एच इज इक्वल टू 2 है एवरीवन? हाँ सर ओके, फोर्थ शिफ्टेड हाइपरबोला है, कोई प्रॉब्लम है क्या? हमें No, sir. no sir कैपिटल में डील कर लिया। करेक्ट एवरीवन? yes sir Yes. किसी को डाउट फोर्थ में? No, no sir. sir फिफ्थ रोटेटेड है, कोई प्रॉब्लम है क्या हमें? No, sir. अच्छा, इसको नॉर्मलाइज करने की जरूरत है क्या अभी? नो सर No, sir. किसी ने एसेंट्रिसिटी से ना पूछी है, जो भी होगा वो तो कॉमन होके वो 0 के साथ कैंसिल ही हो जाएगा ना वैसे भी एवरीवन। yes sir करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? yes sir Yes. बाय 16 माइनस 2x माइनस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू बोलो 0। 0 फिफ्थ तक किसी को डाउट? no No, sir sir. अच्छा, इसकी मैं फिर इंडिविजुअल इक्वेशन पूछूं तो निकाल लोगे क्या इंडिविजुअल? हाँ, प्लस माइनस करके निकाल लोगे ना? yes sir Cos. अरे इसकी इंडिविजुअल निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो? कार्टून हो प्लस माइनस Yes. वाई बाय 4, हाँ है ना? yes sir ऐसे ही इसकी भी इंडिविजुअल निकाल सकते हो ना? yes sir Yes, sir. Yes. कोई इश्यू फिफ्थ तक? no sir सर फिफ्थ वाले में नॉर्मलाइज नहीं करना होगा मैंने अभी वही बोली, रामायण नॉर्मलाइज करके क्या झंडे गाड़ देगा तू बता? कुछ नहीं सर ये सर ले, वो क्या गाड़ देगा उसे झंडे? अगर सिंपलीफाई करूंगा तो वापस कैंसिल ही करूंगा ना? यस सर क्लियर देव? यस सर सिक्स्थ चालू करो, चलो। सिक्स्थ एंड सेवेंथ से कुछ सिखाना चाहता हूँ, इसलिए अब आप दोनों करिए। सिक्स और सेवेंथ करो, दोनों सिक्स और सेवेंथ का फिर आंसर देखना और फिर रियलाइज करना क्या है। यस राहुल, नो देविका, रॉन्ग। सर्कल में बीच में प्लस आता है, नालायक।
सेवेंथ कैसे करोगे यार? मैंने तो एक्सपांडेड फॉर्म में दे दिया, तो भी मैनेज हो जाएगा ना? हाँ हाँ सर सर करोगे? लास्ट 30 सेकेंड्स। सर चैट में लिखा है। नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल्स है। चलो ये रियलाइज करो कि 6 और 7 का आंसर सेम। क्योंकि हाइपरबोला सेम है ना, को समझ रहे हो? हाँ सर हाँ सर Yes, sir. टेन सेकेंड्स और। यस एवरीवन डन बच्चों? डन यस सर सर Yes, sir. पहली बात 6 एक हाइपरबोला है या नहीं है है? Yes, sir. अगर यहाँ 9 9 कर दूं तो हाइपरबोला में क्या a इक्वल टू b नहीं हो सकता क्या? है हो सकता है सकता है ना? सकता है सर। हाँ, a इक्वल टू b को वैसे भी मैंने एक नाम लिया था, याद करो, क्या बोलते हैं उसको? रेक्टेंगुलर है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला, जो नेक्स्ट क्लास में डेप्थ में पढ़ेंगे हम। सुन रहे हो एवरीवन? यस Yes, सर यस सर बस हाइपरबोला ही होता है, दिखता भी वैसा ही है ना। एक और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रोटेट करा दो तब ऐसा दिखता है वो, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। तो दोनों हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट तुम्हारे लिए कोई कोई डिफरेंस नहीं है, ये हाइपरबोला है। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 9 को उधर शिफ्ट करने की भी जरूरत है क्या? नो सर नो सर 9 वाई। हाँ, इसके एसिम्पटोट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? बस इक्वल टू 0 कर दो ना एवरीवन। यस सर ये इक्वेशन है, इसको ओपन करके एक बार देख ले मस्ती के लिए। एक्स हाँ सर स्क्वायर नीचे वाला है माइनस 4x प्लस 4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। मतलब एक्सपांडेड फॉर्म में आएगा। कहाँ लिखूं यार, जगह नहीं बची, चलो इधर लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 5 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आंसर आएगा। क्लियर एवरीवन? अरे हाँ गधों, क्लियर है क्या? यस सर यस सर। कोई इशू है क्या? लिखा है 4 माइनस 9 में इशू है क्या? No. जल्दी कॉन्फिडेंटली बोलो, क्लियर है? हाँ हाँ सर। क्लियर है। कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, क्लियर है गधों या नहीं? क्लियर है सर यस सर अब सेवेंथ, यस एक हाइपरबोला ही है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट उल्टा है, और हाइपरबोला चेक करना भी हमें आता है, बट एनीवे 2 डिग्री इक्वेशन में हाइपरबोला चेक करना हमें आता ही है। याद है ना, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0 एवरीवन। यस सर Yes, sir. डेल्टा शुड बी इक्वल टू 0 या शुड नॉट बी इक्वल टू 0? शुड नॉट बी इक्वल टू 0 डेल्टा इक्वल टू 0 तो पी ओ एस एल हो जाता है, याद आया? यस सर और डेल्टा भी याद आया या वो भी भूल गए हो? याद है याद आया, चलो गुड। ठीक है, हाइपरबोला चेक कर सकते हैं, बट एनीवे ये जो भी है, अगर मुझे इसको एसिम्पटोट निकालना है तो एक मेथड तो मेरे पास यही है कि मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं एवरीवन, यस सर और इसको स्टैंडर्ड हाइपरबोला कैपिटल्स वाला उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करूं। करेक्ट एवरीवन? यस Yes, सर sir. चलो अभी वही करते हैं, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y, राइट साइड में 14 को ले गया। साउंड्स गुड एवरीवन? यस सर तो क्या ऐड करूं x के लिए? +4 प्लस +4 -4 राइट साइड में भी +4 कर दिया, इसको +9 Minus- किए तो हाँ इफेक्टिवली -9 किया है तो -9 कर दिया। करेक्ट एवरीवन? यस सर तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज 9 है ना? सर यस सर हाँ 9 सो कैन यू सी, ये 7th का हाइपरबोला तो 6 का ही हाइपरबोला आ गया एवरीवन। यस सर तो इसके तो- एसिम्पटोट की इक्वेशन
सिंपली इक्वल टू 0 कर दूं, चलेगा ना बच्चों? हाँ सर। Yes, sir. हाँ या ना? हाँ, sir. हाँ सर। यार इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दिखता है तुम्हारी आवाज सर में? उधर आपने -5 लिखा है और 7th में -14 अरे लिखा गधे है। चुप रहे, नाम बोले बिना आज से कोई भी बच्चा अगर बाइक पे बोलेगा ना, मैं बाहर फेंक दूंगा। इरिटेट कर दिया है। माइक बोल, माइक पे नाम बोल, उसके बाद बोलेगा। सर राहिल। हाँ राहिल। सर आपने 6 को एक्सपेंड किया है तो वहाँ पे कोई कांस्टेंट में -5 है और 7th में -14 आ रहा है। तेज बोल, क्या बोल रहा है? 6th और 7th क्वेश्चन में, हाँ बोल। उसमें 6th में कांस्टेंट -5 है और 7th में -14 है। अरे तो गधे, वो एसिम्प्टोट की इक्वेशन है या हाइपरबोला की इक्वेशन है? क्या प्रॉब्लम है तेरे को? है राहिल? अच्छा ओके। ये हमने एसिम्प्टोट की इक्वेशन निकाली है ना, ये तो। हाँ सर। कोई भी डिफिकल्ट चीज तो इस बैच को नहीं पढ़ानी चाहिए, मैंने डिसाइड कर लिया आपसे। तो एनीवे बस ठीक है, इतना ही पढ़ना है। ठीक है, बस ये हाइपरबोला आ गया। इसके बेसिस में मेथड 2 बता रहा था, बट कोई मतलब नहीं है इस बैच को, क्योंकि सच्ची में ऐसे सोचते हो यार, मतलब मजा ही किरकिरा कर देते। ये हाइपरबोला की इक्वेशन थी, हाँ या ना राहिल? हाँ सर। और ये एसिम्प्टोट था, हाँ या ना? हाँ सर। तो ये जो भी मैंने ब्लैक पेन में लिखा है, ये किसकी इक्वेशन है? हाइपरबोला। asymptote एसिम्प्टोट, सॉरी सर। यार ये सामने दिख रहा है, ये एसिम्प्टोट है, इसी को सिंपलीफाई किया। हाइपरबोला कहाँ से आ गया राहिल? बता दे यार मेरे को। सॉरी सर। वापस पूछ रहा हूँ, 6th क्वेश्चन में जो ब्लैक पेन से लिखा है वो किसकी इक्वेशन है? एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट। रिपीट कर, किसकी इक्वेशन है? एसिम्प्टोट। रिपीट कर, किसकी इक्वेशन है? एसिम्प्टोट। और 6th क्वेश्चन में जो रेड पेन से लिखा है वो किसकी इक्वेशन है? हाइपरबोला। अब 7th क्वेश्चन में अगेन ये जो रेड से लिखा है, ये किसकी इक्वेशन है? हाइपरबोला। hyper हाँ गिवन सर। है हाइपरबोला। क्लियर यहाँ तक? हाँ हाँ सर। हाँ अब मैंने ये जो बॉक्स में बनाया है वो सोच के बोलना, गलत बोला जूते खाएगा। ये किसकी इक्वेशन है? हाइपरबोला। हाँ, ये मैंने कन्वर्ट नहीं किया, उसी को चेंज कर रहा हूँ। हाँ या ना? हाँ सर। अब इसके एसिम्प्टोट के लिए तो इक्वल टू 0 करते हैं ना? यस सर। तो क्या 6th और 7th क्वेश्चन में हाइपरबोला की इक्वेशन सेम ही है क्या दोनों की? ये रही हाइपरबोला और ये रहा हाइपरबोला, सेम ही है ना? यस यस सर। एसिम्प्टोट भी सेम ही आएगा, हाँ या ना? हाँ सर। ये और ये सेम ही है ना? यस सर। अगर इसको एक्सपांड करूंगा तो कर सकता हूँ, बट कोई नहीं है, एसिम्प्टोट तो आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ तक क्लियर? यस सर। एवरीवन एल्स, पूरे बैच के पूछ रहा हूँ मैं, क्लियर यहाँ हाँ, तक? sir. यस सर। Yes, sir. लास्ट चीज क्या बताना चाहता हूँ, सुन लो, जो इसका मैं प्रूफ और सब प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। हमेशा हाइपरबोला को हम ऐसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस हाँ, सर। हमेशा नहीं कर पाओगे ऐसे, कुछ भी गंदे एक्स के टर्म, एक्स वाई का टर्म होगा, फिर क्या उखाड़ लोगे बताओ? 17xy माइनस 29x कर पाओगे हम? No, sir. अभी क्यों कर पाए? क्योंकि अभी x का टर्म सेपरेट था और y का टर्म सेपरेट था, तो आराम से परफेक्ट स्क्वायर बन गया, हाँ या ना? Yes, sir. अभी यस तो x y सर। दोनों साथ में घुसे में कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो रोटेटेड हाइपरबोला है जो तुम सोच नहीं पाओगे। समझ रहे हो एवरीवन? Yes, sir. सो तब ये मेथड 1 आउट ऑफ पिक्चर है, हाँ या ना एवरीवन? Yes, sir. यस सर। तो हमें एक और मेथड चाहिए जिससे हम हाइपरबोला की इक्वेशन अगर एक्सपांडेड फॉर्म में है तो उससे एसिम्प्टोट की इक्वेशन कैसे निकालें। क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अच्छा, 7th का फाइनल आंसर अगर मैं इसको सिंपलीफाई कर रहा हूँ तो क्या आता है? एक ऊपर से ही कॉपी कर रहा हूँ, इतनी अक्ल होनी चाहिए कि यही आंसर लिखूंगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस कितना है? 4x प्लस 6y माइनस 5 इक्वल टू 0, यही है ना? Yes, sir. अच्छा, मेथड 2 के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि एसिम्प्टोट की आंसर ये आना चाहिए। करेक्ट एवरीवन? यस सर। Yes, sir. ये आना चाहिए, करेक्ट ना? Yes, sir. यस। और हाइपरबोला की इक्वेशन क्या गिवन है? बोलना, क्या गिवन है? x minus 2 the whole square minus y minus 3 the whole square equals to 9. माइनस 4x प्लस 6y माइनस 14, यही है ना एवरीवन? Yes, sir. यस सर। मेथड 2 में रियलाइज किया मैं क्या दिखाना चाहता हूँ? Constants. Asymptotes are going to be differ by a constant only, ये मैंने लिखा है अभी, ये याद Yes, करो। sir. Come on. Yes, sir. yes sir
कांस्टेंट ओनली, हाँ या ना बच्चों? Yes, sir. यस सर। अगर अब मुझे इसका प्रूफ करना है मेथड 2 से, मैं समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, बस अभी बता रहा हूँ। तो लेट द एसिम्प्टोट भी देख के क्या बोल दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, हाँ या ना बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बस मुझे बता दो क्या प्रूव करना है। टू प्रूव लैम्डा इज एनीबॉडी? minus Minus 5. -9। अब इसके बाद जो भी चीजें नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, बट आई वांट टू सी किसी में इतनी इंटेलिजेंस है क्या कि लैम्डा निकालने के लिए क्या करेंगे? एनीबॉडी? so कोई पॉइंट से पास नहीं। नेक्स्ट? और वो c Compare. plus h is equal to 2a. नहीं। नेक्स्ट? So center. कंपेयर चलो, हिंट एसिम्प्टोट स्ट्रेट लाइंस होती है, हाँ है ना? पीओसी। yes sir Yes, sir. L1 plus lambda L2 नहीं। नेक्स्ट? और ये 2 डिग्री इक्वेशन है, हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, yes, यस sir. सर। एनीबॉडी? Delta equal to 0. नो। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, थिंक एंड कम। ठीक है, मेथड 2 के बारे में नेक्स्ट क्लास में वापस लिखूंगा। एवरीवन क्लियर? Yes. yes sir अभी तक तो सिर्फ यहीं तक फिनिश करना है। कोई डाउट यहाँ तक? एनीबॉडी? No, sir. no sir यू कैन गो नाउ, दैट्स इट फॉर टुडे। सर आप हाइपरबोला का डिस्कशन कब करोगे? हाइपरबोला चैप्टर जब फिनिश हो जाएगा बच्चे तब ओके सर तेरे को करते जाना है, ठीक है? ओके सर नेक्स्ट क्लास से कर सकते हैं, तुम रेडी रहो, बस जो भी होमवर्क दे रहा हूँ करते जाओ। बाय बाय। सर उसका